आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं, कोरोना को लेकर के। कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, अलग अलग जगहों पर मरीज भी इसके सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई मरीज सामने आए हैं कोरोना के। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश जी हैं। डॉक्टर साहब, ये जो नया वेरिएंट कोरोना का आ रहा है, ये कितना खतरनाक है? तो देखिए, जैसे जो अभी जो नया वेरिएंट है जिसका नेम NB181 है, और तो ये जो वायरस है कोरोना वायरस, जैसे हमने शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि हर बाकी और इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह से इसमें समय समय पर म्यूटेशन होता रहता है। तो जो पहले जो वेरिएंट था ओमिक्रॉन, उसी का ये सब वेरिएंट है। तो जो जिस तरह से पुराने टाइम जब पहले कोरोना हुआ था लोगों को, तो जो पहले कोरोना का इन्फेक्शन जो खतरनाक इन्फेक्शन था वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को हुआ था जिनको पहले से सांस की बीमारी, जो बूढ़े जिनकी उम्र ज़्यादा थी, जिनको डायबिटीज़ था, जिनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही थी। तो ये मरीज़ लगातार, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो निमोनिया का वायरस हो, ये मरीज़ लगातार सांस वाले वायरस के लिए हमेशा खतरे पे रहते हैं। तो और चूँकि ये भी बताया जा रहा है कि जो ये ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है वायरस नया, तो जिन मरीजों को वैक्सीन लगी है, जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है कोविड की, तो ये कोरोना की वैक्सीन से ये भी क्या कहते हैं बचाव रहेगा इसमें। अच्छा, जो वैक्सीन लोग लगवा के रखे हैं उनको बचाव। ओमिक्रॉन की आपने बात की, तो ओमिक्रॉन से ये नया वाला वेरिएंट कितना अलग है? हाँ, तो जैसे कि जो म्यूटेशन होती है इनकी, जो इनके प्रोटीन्स होते हैं, जिस वजह से जिस प्रोटीन के माध्यम से ये हमारे शरीर में एंट्री लेते हैं, तो उन्हीं प्रोटीन में छोटे छोटे म्यूटेशन से ही ये वायरस उनका सब वेरिएंट बनता रहता है। तो चूंकि जो मेन वायरस ओमिक्रॉन पहले है, और उन्हीं वायरस इसी जो वायरस के जो मेन प्रोटीन होते हैं उन्हीं को कंसिडर करके वैक्सीन बनाई जाती है। तो मोटे तौर पे ये कहना ठीक है, और ये रिसर्च में भी है कि ये सारे जो सब वेरिएंट हैं, इन सब वेरिएंट के लिए भी जो कोरोना का वैक्सीन है वो कारगर रहेगा। किन एज ग्रुप के लिए अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा खतरनाक होगा? भाई, जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी मरीज जिनको पहले से सांस की तकलीफ है, जैसे कि अस्थमा हुआ, COPD हुआ, जो मरीज इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ ले रहे हैं किसी भी कारण से, जो किसी अंग प्रत्यारोपण जिनका हो चुका है, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर ट्रांसप्लांट हो, और जो उम्र दराज लोग हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, पहले की तरह ही इन्हीं लोगों के मरीजों की ज़्यादातर हम लोगों ने देखा था कि इनकी मॉर्टेलिटी कोरोना के पैंडेमिक में इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई थी। तो आम तौर पे भी यही मरीज़ रिस्क पे हैं, चाहे वो अभी जो भी वेरिएंट चल रहे हैं। तो बाकी सावधानी के लिए बात करें तो अगर हम सावधानी बरतेंगे ये लोग, तो इस वेरिएंट से भी कोई खतरे वाली बात नहीं है। क्या सावधानियां बरतने के लिए आप सलाह देंगे? तो जैसे जब पहले जो कोरोना का पैंडेमिक हुआ था, तो उस टाइम पे जो भी हम लोग सावधानियां बरतते थे कि सबसे जो ज़रूरी है वो है कि मास्क लगाना। तो जब भी आप भीड़ में निकले, मास्क लगा के रखें और अपना हाथ को सैनिटाइज़ करें समय समय पर। और जो लोगों को इस तरह के लक्षण हैं वायरस के, जैसे कि सर्दी ज़ुकाम है, बुखार है तेज़, तो उन लोगों से दूरी बनाकर रखें, और उनको भी आप वो बोले कि वो भी मास्क लगा के रखें, और आप खुद भी मास्क लगा के रखें। डॉक्टर साहब, बूस्टर डोज की कितनी आवश्यकता है? इसमें क्या काम करेगा? तो वैक्सीन, जैसे बूस्टर की जो वैक्सीन काम करती हैं वो इसी तरह काम करती हैं कि वैक्सीन का धीरे धीरे इफेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा कम हो जाता है। तो बूस्टर का एडवाइस हम लोग देते हैं, और कोरोना की वैक्सीन के लिए भी है। जिन लोगों ने अपना बूस्टर नहीं लगवाया है, अगर वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो उनको तो बूस्टर लगवाना चाहिए। बाकी आम जनता को भी अगर उन्होंने बूस्टर मिस किया है तो अपना बूस्टर जरूर लगवाएं। बीच में एक अफवाह उड़ा था बहुत ज़्यादा कि जैसे कुछ जो अचानक मृत्यु हो जा रही थी लोगों की, तो लोग ऐसा कह रहे थे कि कोविड वैक्सीन की वजह से है। ऐसा आपको क्या लगता है? तो वो जो वैक्सीन, चूँकि एक वैक्सीन बनाने का जो समय होता है, जैसे कोरोना पैंडेमिक एक अनप्रेसिडेंटेड पीरियड, मतलब वो पता नहीं था कि इतनी अचानक से पैंडेमिक इस तरह से फैलेगा। तो वैक्सीन जो बनाने का एक दौर होता है, उसको काफ़ी कम दौर में वैक्सीन बनाई गई। हालांकि अच्छे खासे लोगों पे रिसर्च हुआ उसका, पर कोरोना की जो वैक्सीन है, चूँकि बहुत कम पीरियड में बनाई गई, तो कुछ ना कुछ वैक्सीन से इफेक्ट होता गया। पर वो जो इफेक्ट हुआ, जो कि ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है वैक्सीन, वो एक कुछ बॉडी के रिएक्शन की वजह से ही। तो जो रिएक्शन बॉडी, कौन से मरीज उस वैक्सीन के खिलाफ रिएक्शन करेंगे वो नहीं जानते हम लोग। तो उस रिएक्शन की वजह से ही वो लोग उन लोगों को हृदय, जो हम लोग मायोकार्डाइटिस हुई,
और ब्रेन में क्लॉटिंग हुई, तो वो जो होता है वो कम पीरियड में, वैक्सीन लगने के कुछ हफ्ते या कुछ दिनों के बीच में वो चीज़ें हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि जो ये नया वेरिएंट है कोविड का, ये भविष्य के लिए कितनी चुनौतियाँ पेश करेगा? अब चूँकि ये है कि जैसे अभी तो कोरोना जैसे पहले पैंडमिक था और अभी वो एंडेमिक हो चुका है। एंडेमिक मतलब कि अब वो आबादी में है। तो आपको सर्दी जुकाम है, हमको सर्दी जुकाम, हम नहीं कह सकती कि वो किस वायरस से हो सकता है, वो कोरोना वायरस ही है। तो अब चूंकि वो आबादी में अब आबादी में है तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इम्यूनिटी डेवलप होने के साथ, जैसे कि साइंटिस्ट भी कह रहे हैं और तमाम डॉक्टर और तमाम चिकित्सा संस्थाएं यही कह रही हैं कि आगे इससे कोई डरने वाली बात इस तरह से नहीं है। बस ये है कि और कोई दूसरा वायरस, मतलब अलग ही कोई वायरस अगर आता है इस तरह से, तो वो भी उस तरह से खतरनाक हो सकता है जिस तरह से कोरोना था। ठीक है, तो सुना आपने डॉक्टर दुर्गेश जी को, जिन्होंने बताया कि ये जो नया वेरिएंट है इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और जो गंभीर पेशेंट हैं, सांस के मरीज हैं, अथवा जिनको अन्य बीमारी है, वो इससे थोड़ा ज़्यादा बचाव करें। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।